नज़र का फ़र्क। मनीष अपने माता-पिता का इकलौता बेटा था। बेटे की शादी हो गई, घर में बहू आ गई। माता-पिता की खुशी का ठिकाना ना था। माधुरी की मनीष के साथ शादी को मात्र 2.5 वर्ष हुए थे, लेकिन ससुराल में माधुरी का मन नहीं लग रहा था, क्योंकि ससुराल के माहौल में वह अभी पूरी तरह रम नहीं पाई थी। उसके सास-ससुर पुराने विचारों के थे और वह अभी भी चटाई पर बैठकर खाना खाना पसंद करते थे। पानी हमेशा बैठकर ही पीना पसंद करते थे। उन्हें अपने पारंपरिक तौर तरीके से रहना पसंद था। उनका यही लाइफ स्टाइल माधुरी को पसंद नहीं थी। उसे लगता था इनकी लाइफ स्टाइल का कोई स्टैंडर्ड्स ही नहीं है। अभी तक डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाने की आदत नहीं डाल पाए। वैसे तो अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं, लेकिन रहन सहन के सारे तौर तरीके पुराने हैं। सास सुबह सुबह नहाकर ही रसोई बनाने पर जोर देती है, फिर चाहे खाना बनाने में पसीना पसीना ही क्यों ना हो जाए। हालांकि मनीष माधुरी को बहुत चाहते हैं और उसका हर तरह से ख्याल भी रखते हैं, लेकिन पुराने लाइफ स्टाइल की वजह से माधुरी को अब लगता है कि उसके पापा ने कैसी जगह शादी कर दी। कितने सपने थे उसके विवाह के बाद अपने घर को सजाने के, लेकिन यहाँ तो सासू माँ के अनुसार मेंटेन किए हुए इस पुराने तौर तरीके के घर में उसका दम घुटता है। अपने मायके जाती है जब जाकर उसे लगता है कि जैसे खुली हवा में सांस ली हो। इस बार तो माधुरी ने मन ही मन निश्चय कर लिया था, अब की बार जब भी वह अपने मायके जाएगी तो तभी वापस आएगी जब मनीष अलग घर लेने को राजी हो जाएगा। मनीष से वापस इस घर में आने से साफ साफ इनकार कर दूंगी। आज माधुरी बहुत खुश थी, क्योंकि वह दिन भी आ गया जब माधुरी को अपने मायके जाना था। माधुरी का भाई उसे लेने के लिए आने वाला था। वह चहकते हुए जल्दी जल्दी अपना बैग पैक कर रही थी। तभी सासू माँ ने पूछा, बेटी कितने दिन में वापस आ जाओगी? तुम्हारे बिना कुछ अच्छा नहीं लगेगा, जल्दी वापस आ जाना। माधुरी ने मन ही मन सोचा, अच्छा नहीं लगेगा या अब आपको आराम करने का टाइम नहीं मिलेगा। अब आपके आराम में खलल पड़ेगी और घर का सारा काम भी तो आपको ही करना पड़ेगा। पैरों में दर्द होने का ढोंग भी नहीं कर पाओगी। परंतु ऊपरी दिखावे में माधुरी ने कहा, इतने दिनों बाद माँ के घर जा रही हूँ तो महीने 2 महीने तो रहूँगी। वह जवाब सुनकर माधुरी के साथ चुप रह गई। आज माधुरी मन ही मन बहुत खुश थी। सोच रही थी कम से कम अब इन खड़ूस लोगों से छुटकारा मिलेगा। अब तो मनीष के अलग होने पर ही वापस मायके में पहुंचकर माधुरी ने चैन की सांस ली। उसकी माँ, भैया, भाभी और छोटी बहन सब उसको सिर आंखों पर उठा लिया। दिन भर बातों से किसी को फुर्सत नहीं मिली। हंसी मजाक के माहौल में सब कब शाम हुई पता ही नहीं चला। रात में माधुरी की पसंद की बेड़मी पूड़ी, आलू की सब्जी, मलाई कोफ्ता, बूंदी का रायता माँ और भाभी ने मिलकर बनाए थे। माधुरी ने अपनी भाभी की बलैया लेते हुए कहा, भाभी तुम्हें अभी तक मेरी पसंद याद है? भाभी ने हंसते हुए कहा कि माँ जी है ना याद दिलाने के लिए, भूल कैसे सकती हूँ। माधुरी माँ के गले लग गई। माँ, मैं आपको बहुत मिस करती हूँ। मेरी सास आपके जैसी क्यों नहीं है? फिर भाभी को देखकर उसने कहा, भाभी, और कहने लगी, भाभी आप कितनी किस्मत वाली हो जो आपको इतनी अच्छी ससुराल और मेरी जैसी इतनी अच्छी सास मिली। यह सुनकर भाभी और मम्मी दोनों मुस्कुराने लगी। बोली कुछ नहीं। अगले दिन माधुरी ने भाभी को कहते हुए सुना। उसकी भाभी भैया से कह रही थी, आप कैसी बात कर रहे हो? मैं दीदी और माँ जी के साथ बाजार नहीं जाना चाहती, मुझे आपके साथ जाना है। मैं कितने दिनों से सोच रही थी आपके साथ जाकर अपने पसंद की शॉपिंग करूँगी, और आप हैं कि फिर मना कर रहे हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ आप ही के साथ बाजार जाऊँगी बस। भैया धीमी आवाज़ में बोले, दीदी आई हैं ना, तो उनके साथ जाने में तुम्हें क्या परेशानी है? माँ के साथ जाओगी तो माँ भी खुश होंगी। हम फिर कभी चले जाएंगे। भाभी नाराज हुई बोली, आपकी माँ है, आप जाओ उनके साथ, मुझे नहीं जाना। माधुरी इससे ज़्यादा नहीं सुन सकी। उसके कानों में भाभी के कहे हुए स्वर गूंज रहे थे। आपकी माँ, आपकी माँ। माधुरी सोचने लगी, तो क्या भाभी के मन में भी माँ के प्रति अपनेपन का वैसा भाव नहीं है जैसे मैं सोचती थी? भाभी भी मेरी माँ को पराया समझती हैं। भाभी के पति की माँ भाभी के नहीं,
अब माधुरी के अंतर्मन ने कहा, हाँ वे तुम्हारी और तुम्हारे भाई की माँ है, भाभी की माँ नहीं, भाभी की सास है, सिर्फ सास। अंतर्मन ने कहा, तुम भी तो मनीष की माँ को माँ नहीं सास ही मानती हो ना, लेकिन मेरी सास ससुर तो बहुत खड़ूस हैं। माधुरी ने अपने अंतर्मन से बचाव किया, तो तुम्हारी भाभी की नज़र में तुम्हारी माँ अर्थात उसकी सास खड़ूस होगी? माधुरी की अंतरात्मा ने जवाब दिया। अब माधुरी को अच्छी तरह समझ में आ चुका था कि यह सब नज़र का फ़र्क है और दो परिवारों का फ़र्क है। जिस प्रकार दो लोग एक जैसे नहीं हो सकते, वैसे ही दो परिवार भी एक जैसा नहीं हो सकता। विचारों का अंतर तो होगा ही, फिर चाहे उसकी खुद की माँ हो या उसकी सास। आज जिस प्रकार वह अपनी सास से छुटकारा पाना चाहती है, शायद ऐसे ही उसकी भाभी भी यही चाहती हो। नहीं, अब मैं ऐसा नहीं करूँगी। मैं मनीष को उसके माता-पिता से अलग करने की भूल नहीं करूँगी। माधुरी कितनी गलत थी। उसको अपनी गलती का एहसास हो चुका था। सास-ससुर के प्रति जो उसका नज़रिया था, अब वह पूरी तरह बदल चुका था। आज जब माधुरी ससुराल पहुंची तो ममतामयी सास को अपनी बहू की राह निहारते हुए पाया। उन्होंने माधुरी को जीवन के सिद्धांत समझाया और उसके दिल में प्रेम का सागर भरा। माधुरी का वैवाहिक जीवन खुशियों के रंग से सराबोर हो उठा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।